Hey everyone, welcome back. I hope you all are doing well. Today I'm gonna share my experience on these 7 or 8 products from Earth Rhythm. Okay, I have the SPF 50 sunscreen with me. I have their Just Wing Kajal, their new launch gels. I have this calming aloe vera gel. And then I have these 2 products from their hair care range. So I'm gonna talk about all these products today. So if you're interested, then please keep on watching. First of all, please excuse me for my voice. I'm not feeling well. I have cough, cold and fever. But we have to do what we have to do. Okay, so the very first product we have here is their Earth Rhythm Micro Encapsulated Technology Hybrid Sun Fluid Ultra Defense SPF 50 wala. Now you guys know I have raved about this sunscreen so many times on my channel, and you guys know I have loved it. But the time they have changed this packaging, I immediately got this one, and to be very honest, like मुझे नहीं पता something is wrong with this sunscreen. Even जब मैंने ये आपको जिस भी हॉल में दिखाई थी, आई थिंक नवंबर या दिसंबर वाले हॉल में जब मैंने आपको ये दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि आई डोंट नो समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस सनस्क्रीन. लाइक ऐसे नहीं है कि इसके अंदर चंक ऑफ ग्लिटर्स हैं. कुछ लोगों को इसमें ग्लिटर्स का प्रॉब्लम भी फेस हुआ है, लेकिन मेरे केस में मुझे इनमें इसके अंदर कोई भी ग्लिटरी शिमरी पार्टिकल्स मुझे इसमें फील नहीं हुए हैं. बट जो मुझे चीज़ फील हुई है वो ये है कि जिस टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया था ना, उस टाइम पे आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स. ओके, एक्ने स्कार्स आप बोल सकते हो. सो वो थे मेरे फेस पे उस टाइम पे. एंड जिस टाइम पे मैंने इसको कम से कम मैंने इसको 5-6 दिन कंटिन्यू यूज़ किया है. एंड उन 5-6 दिनों में ना मुझे अपने जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो एक्ने मार्क्स थे, वो मुझे डार्क और प्रोमिनेंट नज़र आए. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थॉट कि लाइक मैं सनस्क्रीन तो मैंने यूज़ करी है, इवन आई हैव रीअप्लाइड इट एज वेल, बट ये डार्क कैसे हो गए. सो आई डिडंट गेट इट कि इट बिकॉज ऑफ दिस और व्हाट. बिकॉज आई थिंक इफ़ यू यूजिंग अ सनस्क्रीन देन वो वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, बट वो चीज़ मेरे साथ हुई. आई हैव फेस्ड इट ना. इसके इंग्रेडिएंट्स में they have used this encapsulated technology kind of a thing, and इस ये hybrid sunscreen है. that means इसमें chemical as well as फिज़िकल फिल्टर्स दोनों ही डले हुए हैं. इनका जो SPF की जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी इन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं अपनी साइट पे. अराउंड 78 पॉइंट समथिंग इनका जो SPF कॉपिला मेथड से आया है वो आया है. बट आई डोंट नो क्यों, मतलब मैंने बड़ी उम्मीद से ली थी, बिकॉज़ जो इसका पंप वाला पैकेजिंग था ना, वो जैसे आप हाफ फिनिश उसको कर देते हो उसका तो पंप चलता ही नहीं है. सो मेरे को था कि अच्छा उन्होंने ट्यूब पैकेजिंग बना दी है तो इट्स गोना बी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. बट आई डोंट नो, लाइक ये भी पंप ही है, बट वो सब ठीक है. बट अब यू नो इसने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया उतना, तो अभी मैं इसको यू नो मेरा हिम्मत नहीं पड़ती है इसको यूज़ करने की, बिकॉज आई डू हैव अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स. और मैं नहीं चाहती कि वो डार्क हो जाए और यू नो स्टबन हो जाए कि बाद में मैंने उनको ठीक ही ना कर पाऊँ. सो दैट्स वाई मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. सो आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी नाउ. अभी यू नो मुझे नहीं पता कि जो बॉटल वाली पैकेजिंग भी वहाँ पे साइट पे उनके अवेलेबल है. सो आई डोंट नो कि अब जो बॉटल वाली पैकेजिंग में जो सनस्क्रीन है वो भी यही है, फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्ट है, क्या है मुझे सच में कुछ नहीं पता. लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस वन. बट ये एक छोटी सी मुझे चीज़ फेस हुई है इसके साथ. सो आई एम नॉट श्योर लाइक वेदर आई विल बी रिकमेंडिंग दिस सनस्क्रीन एनी मोर और नॉट. नेक्स्ट आई हैव दीज 2 लूफाज. ये मैंने लिए थे. इनसे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन. ये वाइट कलर के इस तरह के हैं, बहुत ही बेकार हैं ये वाले, तो मत ही लेना. तो इनके बारे में क्या मैं बात करूँ. बट येस, आई विल हाईली रिकमेंड दीज. दीज आर माई असेंशियल्स. आई लव दिस वन. एंड इससे पहले मैंने ये ब्राउन वाला लिया था, यू गाइज रिमेंबर. ये मैंने अपनी लास्ट ईयर की स्किन केयर रूटीन्स में यूज़ किया था. एंड यू गाइज वर लाइक यू ने कहाँ से लिया है,
क्या है ये, क्या चीज़ है। ये क्लेंजिंग पैड है, दे आर वेरी वेरी यूज़फुल। और अभी स्पेशली विंटर्स में जब आप पानी स्प्लैश करके अपना फेस नहीं वॉश कर सकते हो, तो दीज कम्स वेरी वेरी हैंडी टू रिमूव योर फेस वॉश एंड everything. I'm soon gonna share my skincare routine with you all and I'm gonna let you know how I'm cleaning my face these days. So ये उसके बाद मैंने दोबारा से परचेज़ किया था एंड एंड ये मैंने दोबारा से रीपरचेज़ किया था एंड आई एम रियली लविंग दिस वन एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपरचेजिंग दीज इन फ्यूचर बिकॉज इसको आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है। ये भी मैंने लिया है, आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने परचेज़ किया है इसको। सो मुझे नहीं पता इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इनको वॉश कैसे करती हूँ। सो आई जनरली वॉश इट लाइक मैं बस अपना सोप यहाँ पे हैंड सोप लेके देन इसको अच्छे से इधर से देन यहाँ पे सोप लगा के इसको अच्छे से जैसे कपड़े धोते हैं वैसे धो लेती हूँ। और कभी हो तो वॉशिंग मशीन में डाल दिया तो कपड़ों के साथ ये भी धुल जाता है। सो दैट्स हाउ आई क्लीन इट। लाइक कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाला सिचुएशन नहीं है कि हाँ क्या है। एंड मैं इसके साथ काजल नहीं रिमूव करती हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर वो काजल का जो स्टेन होता है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो काजल मैं नहीं इसके साथ रिमूव करती हूँ। हाँ, आई यूज़ ऑयल क्लेंजर एंड देन जब वो इमल्सीफाई हो जाता है उसके बाद आई वाइप ऑफ विद दिस वन। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वन, यू कैन गो फॉर दीज। नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया था ये एनवायरमेंटल टूथ ब्रश, ये बैम्बू वाला टूथ ब्रश था। मुझे बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा था बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गो फॉर द प्लास्टिक वाले वो, बट आई डोंट नो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ है, मेरा ये जो ब्रश है ये ख़राब होना शुरू हो गया था। अभी तो मैंने इसको इसलिए फेंक दिया है, इसके बीच में मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना एक तो पता क्या था, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी कि धूप नहीं निकल रही थी कितने टाइम से, और उसकी वजह से पूरे बाथरूम में सीलन और पूरे कमरे में सीलन हो गई थी। और एक पूरे ब्रश पे भी मेरे इस तरह से ये ब्लैक फंगस लग गई है। सो पता नहीं, माय मॉम सेड कि इनकी केयर करनी पड़ती है, इनको क्लीन करना पड़ता है इसको बैम्बू को, बिकॉज ये लकड़ी है तो इस पर जल्दी लग जाता है। आई होप यू कैन सी दिस ब्लैक थिंग हेयर। सो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट हाँ स्टिल मैंने इसको 2-3 महीने यूज़ कर लिया है। और अगर मैं इसको फेंक भी दूँगी तो मुझे पता है कि हाँ ये लकड़ी ही है, इसमें ज़्यादा बिकॉज ब्रिसल्स हैं, बाकी तो सारा लकड़ी का ही बना हुआ है, तो उतना ज़्यादा मैं वेस्ट क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बट स्टिल आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद दिस वन। नेक्स्ट आई हैव इज दिस जस्ट विंग इट इंटेंस डबल वेयर वीगन खोल पेंसिल। ये अगर आपने मेरा कौन सा ब्लॉग था वो सर्चिंग स्कूल फॉर अमायरा और दिस इज़ माई शूटिंग स्पेस ऐसा करके मैंने एक वीडियो बनाया ना, उस वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आई हैव वेयर्ड दिस वन। नाउ आई कैंट शो यू द डेमो बिकॉज आई डोंट यूज़ काजल, एज यू कैन सी काफ़ी टाइम से, आई थिंक पिछले साल से मैंने काजल लगाना बंद कर दिया है। बीच में एक आधी बार लगाया होगा मैंने, उसके अलावा मैं काजल नहीं लगाती हूँ अब। एंड यू गाइज नो, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आए हो आपको पता है आई लव मेबलिन का जेल काजल, उसको मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल काजल। उसके बाद से मैंने ये लिया, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है, बट इट्स पथेटिक। लाइक जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ये ना पूरे में फैल जाता है। आई डोंट नो, इन्होंने लिखा है स्मज प्रूफ, क्या है इसको स्मज प्रूफ तो कहीं नहीं लिखा हुआ, सो आई कांट से मच कि हाँ स्मज प्रूफ है या नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये पूरी आंखें काली काली कर देता है, जैसे जो पुराने वो डिब्बी वाले काजल आते थे ना, वो अगर आप लगाओ और थोड़े टाइम के बाद ऐसे पूरा भूत बन जाते हो, वही हाल इसके साथ होता है। लाइक वेरी बैड क्वालिटी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दो इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स और वैक्सेस डली हुई हैं, बट स्टिल I'm not very happy, I'm not impressed with this kajal, so I'm not gonna be recommending this one. Next is there this aloe vera gel, ये इन्होंने जेल्स निकाली थी 3-4, एक कामिंग, ये कामिंग ही है आई थिंक कामिंग एलोवेरा जेल है, इसमें उन्होंने सीका रिपेयरिंग और एक और निकाली थी, तो मैंने ये एलोवेरा जेल ली थी बिकॉज यू गाइज नो आई लव बिल्वा एलोवेरा जेल अ लॉट। मैंने वो आपको अपनी अभी बेस्ट इंडियन स्किन केयर में दिखाई थी। इसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट काइंड ऑफ सिमिलर है, लाइक इसमें भी एलोवेरा लीफ जूस है एंड उसके बाद इन्होंने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड किया है एंड देन गम है और प्रिजर्वेटिव है और एक ग्लाइकॉल डला हुआ है।
है। टेक्सचर काइंड ऑफ अ सिमिलर मुझे उसके जैसा ही लगा इसका, बिल्कुल यू नो थिक है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड कोई फ्रेगरेंस नहीं है, कोई कलर एडिड नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल जेल, लाइक इफ़ यू लुकिंग फॉर अ एलोवेरा जेल यू कैन गो फॉर दिस वन, बट अगेन इट्स नॉट एट ऑल वेरी वेरी कामिंग। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको नया नया लिया था, मैंने उस टाइम पे आफ्टर शेव इसको यूज़ किया था, तो एक बहुत ज़्यादा एकदम काम करने वाला जो काम था वो तो इसने नहीं किया। एंड उसके बाद से यू नो आई एम नॉट यूजिंग एनी एलोवेरा जेल्स ऑन माई फेस। लाइक आफ्टर शेविंग के टाइम पे आई अप्लाई एलोवेरा जेल एंड देन आई शेव, एंड उसके बाद आई यूज़ माई अदर प्रोडक्ट्स जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। आई एम सून गोना मेक दैट शेविंग स्किन केयर वाला वीडियो, सो वेट फॉर दैट वीडियो। बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट एलोवेरा जेल, बट आई थिंक थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है इसका, 500 के आसपास की है ये, बट ऑफकोर्स अभी 50% के ऑफ पे मोस्टली आपको ये मिल जाती है। सो या यू कैन गेट दिस वन, इट्स अ गुड वन। नेक्स्ट आर दीज हेयर केयर प्रोडक्ट्स। वन इज़ द मुरमुरू बटर शैम्पू बार एंड द सॉलिड कंडीशनर बार। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस शैम्पू बार की मैं बात करूँ तो ये विदाउट टिन आया है, एज यू कैन सी। वहाँ पे आई थिंक ऑप्शन होता है विद टिन और विदाउट टिन वाला लेने वाला, तो आई थिंक मैं भूल गई थी वहाँ पे टिन वाला पिक करना, सो दैट्स वाई इस तरह की पैकिंग में आया है। ये वाला जो शैम्पू बार है ना, इट्स गुड, लाइक मुझे ये अच्छा लगा है। लाइक ये काफ़ी अच्छे से लादरअप हो जाता है, काफ़ी अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन भी करता है और हल्का सा मॉइस्चराइजिंग फील भी आपके हेयर्स को देता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से चल जाता है। बट दिस कंडीशनर ओवर हेयर, लाइक मुझे था कि हाँ अच्छा होगा, बट जब आप इसको यूज़ करते हो ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक दैट क्रीम। ओके, इस बार से वो क्रीम बनाना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी वेरी हार्ड। लाइक बहुत डिफ़िकल्टी होती है इससे वो क्रीम को निकालना। लाइक मैंने एक बार ही धोया पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ करवाए हैं अपनी मम्मी से, बिकॉज शी वॉज हेयर फॉर सम टाइम, एंड मैंने उनको बोला कि आप इसको ट्राई करो, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, आई नो मॉम यूज टू वॉश हर हेयर्स विद द शिकाकाई सोप। तो मेरे को था कि यार हाँ, बिकॉज शैम्पू एंड ऑल ये सब इनको नहीं आते हैं, इनको अच्छे नहीं लगते, दे हैव दैट यू नो, इनको वही शैम्पू बार लगा के, वो बार लगा के, सोप बार लगा के ही बाल धोने की आदत है। तो मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करवाते हैं। सो आई गेव दिस टू माई मॉम एंड शी यूज्ड इट, एंड उनको भी अच्छा लगा एंड उनके बाल भी काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गए थे। एंड दैट टाइम जब उन्होंने ये कंडीशनर ऊपर से यूज़ किया था ना, तो उनका काफ़ी अच्छे से वो लग गया था, बिकॉज उन्होंने बालों पे ही उसको इस तरह से घिसा तो वो अच्छे से हो गया। मैंने वही ट्राई किया बट मेरे बाल टूटने लग गए, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बट येस आई रियली लाइक इट एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपरचेज दिस वन फॉर माई मॉम। कंडीशनर तो नहीं, बिकॉज यू गाइज लाइक वी ऑल नो, लाइक हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, दे आर नॉट कंडीशनर काइंड ऑफ अ फ़ैन, दे आर नॉट अ कंडीशनर फ़ैन। तो ये शैम्पू बार तक ठीक है, लाइक ये मैं उनके लिए ले सकती हूँ, बट ये मैं नहीं लूँगी। ये मैं शायद अपने लिए भी ले सकती हूँ दोबारा से, बट एक कंडीशनर तो बिल्कुल भी नहीं। तो या आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस कंडीशनर, बट दिस बार इज़ रियली रियली गुड। या गाइज, दैट्स माई एक्सपीरियंस ऑन दीज प्रोडक्ट्स। दे माइट हैव वर्क बेटर फॉर यू, but yeah, I hope you found today's video a little bit helpful. If you do, then don't forget to give this one a big thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.